Hello student, today we discuss about nucleosides and nucleotides. Nucleosides and nucleotides नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोसाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होता है प्लस पेंटोज शुगर। ठीक है, नाइट्रोजनस, पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। ये दो टाइप के होते हैं, प्योरीन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, प्योरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और ये सिंगल। ठीक है, इसके ये फर्दर दो टाइप का होता है, एडेनिन ग्वानिन। ठीक है, ये तीन टाइप की होती है। साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ठीक है, एक पायरिमिडीन, एक प्योरीन, एक पायरिमिडीन के साथ रिंग वो बॉन्ड बनाती है। ठीक है, एडेनिन बॉन्ड बनाती है हमेशा थायमिन के साथ, डबल बॉन्ड बनाती है। ठीक है, इनको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जी से, इसको सी से, इसको टी से और इसको यू से। एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। ठीक है, और ए यू के साथ भी बॉन्ड बनाती है। ठीक है, ये डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होता है। जहाँ पे टी प्रेजेंट होगा वहाँ उस मॉलिक्यूल में यू प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे यू प्रेजेंट होता है उसमें टी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये हम न्यूक्लिक एसिड में पढ़ेंगे। फिर आते हैं पेंटोज शुगर। ये भी फर्दर दो टाइप की होती हैं पेंटोज शुगर, इनको हम राइबोज शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप की होती हैं, डीऑक्सी राइबोज और सिंपल राइबोज। इसमें एक ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, जैसे हम अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो इस जो सेकंड कार्बन एटम होता है यहाँ पे H और यहाँ पे भी H प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक साइड H और एक साइड OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। अब हम बात, ये थे न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, ये राइबोज शुगर बॉन्ड बनाएगी आयोडीन के साथ या ग्वानिन के साथ या साइटोसिन के साथ या थायमिन के साथ। ठीक है, ये राइबोज के अंदर थायमिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाती है, यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाती है। ठीक है, और ये थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, इसलिए जहाँ पे डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट होती है वहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स
न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक आयन। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसमें ऐसे बनेगा। पेंटो शुगर में यहाँ CH2OH प्रेजेंट होता है रिंग के बाहर। ठीक है, यही CH2OH बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, POH। इसका बॉन्ड हम मान ले रहे हैं डबल रिंग के साथ। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होते हैं, वैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का एक फॉस्फोरिक आयन। ठीक है, एक राइबो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइबो शुगर। पहले होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स। दूसरे होते हैं राइबोस न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड्स में साफ दिख रहा है कि डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसमें राइबो शुगर प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसमें जब डीऑक्सीराइबोस किसी भी नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगा तो जैसे एडेनिन के साथ होगा, एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस, इसे हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, ऐसे ही ग्वानिन के साथ डीऑक्सी ग्वानोसिन, ऐसे ही साइटोसिन के साथ डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है, डीऑक्सी किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थायमिन के साथ। ठीक है, डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, जैसे ही ये बॉन्ड बनाते हैं तो हम ये एडेनिन को एडिनोसिन बोलते हैं। ठीक है, ग्वानिन को ग्वानोसिन बोलते हैं, साइटोसिन को साइटिडिन बोलते हैं और थायमिन को थायामिडीन बोलते हैं। ठीक है, जब राइबोस शुगर बॉन्ड बनाती है, ठीक है, तो हम उसे डायरेक्ट डीऑक्सी नहीं लगाते होंगे। ठीक है, जैसे एडेनिन प्लस राइबोस शुगर,
एडिनोसिन, ऐसे ही ग्वानिन का ग्वानोसिन, साइटोसिन का साइटोडीन, साइटिडीन सॉरी, और राइबोज शुगर थायमिन के साथ तो बॉन्ड बनाती नहीं है, ठीक है, तो यूरासिल के साथ बनाएगी तो यूरिडीन, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स में जब भी फॉस्फोरिक आयन प्रेजेंट होगा, जब तो वो फ्री स्टेट में है, तब तीन एटम हो सकते हैं फॉस्फोरिक आयन के, ठीक है, 3 फॉस्फोरिक आयंस एक न्यूक्लियोटाइड में हो सकते हैं इन फ्री स्टेट, ठीक है। लेकिन जब ये न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है, जब चेन बनाएंगे एक दूसरे के साथ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है मतलब न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, तब सिर्फ एक फॉस्फोरिक आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब 3 होंगे तो मतलब भी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, ठीक है। फॉस्फोरिक आयन जब एक प्रेजेंट होगा तो AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। जब न्यूक्लियोटाइड्स के साथ राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है तब उन्हें राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, और जब डीऑक्सी होगी तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, डीऑक्सी राइबो शुगर कंटेनिंग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और जब हम राइबो शुगर प्रेजेंट होती है उसमें तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम 1-2 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स एसिडिक होते हैं, क्यों होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है इसमें, तो उसके बाद ये एसिडिक नेचर में आ जाते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरिक आयन के साथ ज्वाइन करके, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, फॉस्फोरिलेशन होती है न्यूक्लियोसाइड्स की, तब न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, और ये कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। कई न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड्स की फॉस्फोरिलेशन से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम एग्जांपल्स करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के। थैंक यू।